तो टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 7 तारीख को उसका मुकाबला ओवल मैदान में खेला जाएगा। इंग्लैंड के ओवल में कैसा यह मुकाबला होगा, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, टीम इंडिया के सामने सवाल कौन कौन से हैं, अपने इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैदान कैसा है, वहां पर उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं, इंडिया कैसा खेलती है और कैसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतर सकती है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं अभी का जो हालात रहा है, जो अभी हमने सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो हमने अपने घर पर जीती है, लेकिन अब हमें इंग्लैंड की कंडीशन में खेलना है। वहां बॉल स्विंग होती है, तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। तो टीम इंडिया के सामने सवाल कौन कौन से हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया के सामने 4 सवाल है। WTC के फाइनल के लिए सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के सामने है, वो ये है कि ओपनर कौन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रोहित शर्मा का साथ ही साथ KL राहुल का इंग्लैंड में प्रदर्शन बड़ा शानदार रहा है और जिस कैनिंगटन ओवल मैदान पर यह मैच होने जा रहा है वहां पर तो KL राहुल ने शतक तक ठोका हुआ है, रोहित शर्मा ने भी शतक ठोका हुआ है। बड़ा गजब का रिकॉर्ड है दोनों का। ऐसे में आप क्या KL राहुल और रोहित शर्मा के साथ जाएंगे या फिर उस शुभमन गिल जिसको आपने एक मौका दिया, उसने उस पर भी चौका लगा दिया और KL राहुल की जगह पर टीम में आए, शतक लगा गए चौथे टेस्ट मैच में, या फिर आप शुभमन गिल को मौका दें। पहले आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूं वहां का, उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा कि ओवल में कैसा रिकॉर्ड रहा है राहुल और रोहित का। पहले राहुल का रिकॉर्ड, 2 मैच खेले हैं, 249 रन, 2 मैच में लगभग 250 रन KL राहुल ने बनाए। औसत भी बड़ा शानदार है, हर पारी में आउट होने से पहले 62.25 रन बनाते हैं और बेस्ट इनका रहा है 149। एक शतक है जो यहां पर ओवल के मैदान पर KL राहुल ने लगाया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला भी यहां खूब बोलता है। एक ही मैच में 138 रन ठोक दिए इन्होंने, औसत लगभग 70 का रहा है, 69 का, बेस्ट रहा 127, यानी कि रोहित शर्मा ने भी यहां पर शतक ठोका है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब देखते हैं क्या मिल पाता है। रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही, लेकिन सवाल ये तब तक भी रहेगा कि भाई दूसरा ऑप्शन रोहित का पार्टनर कौन होगा। KL राहुल जिन्होंने उसी मैदान पर जहां पर फाइनल होना है शतक ठोका हुआ है, या फिर युवा शुभमन गिल जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में, क्योंकि अब सीधा टेस्ट मैच अगला वही है, तो उससे पिछला जो चौथा टेस्ट मैच था उसमें गिल ने शतक ठोका है और ये टीम इंडिया की बड़ी पुरानी रीति रही है कि शतक ठोको टीम से बाहर हो जाओ। कई बार हमने ऐसा देखा है, तो क्या यही रीति को आगे बढ़ाया जाएगा? तो ये हो गया पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल है श्रेयस अय्यर की जगह कौन, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए हैं और पता नहीं है खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, WTC फाइनल तक फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं फिट हो पाते हैं तो फिर सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि श्रेयस अय्यर की जगह पर कौन। क्या भारत से संजू सैमसन को मौका मिलेगा, जिनका डोमेस्टिक करियर बड़ा शानदार रहा है, वनडे करियर भी बड़ा शानदार रहा है। जब भी टीम इंडिया से उनको मौका मिला उन्होंने मौके को भुनाया है और अपने आप को साबित करके दिखाया है। तो क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, या फिर डोमेस्टिक से सरफराज खान जो लगातार बिल्कुल भारत का ब्रैडमैन उनको बोला जाता है, शतक पर शतक ठोक रहे हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा, या फिर अजिंक्य रहाणे की क्या वापसी होगी? बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल भी आने वाले वक्त में टीम इंडिया को बड़ा चुभेगा कि भैया इसका जवाब क्या है, लेकिन अगर अय्यर फिट हो जाते हैं तो फिर ये सवाल खत्म ही हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि क्या अय्यर फिट हो जाएंगे या फिर नहीं। आ जाते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल है विकेट कीपर कौन, क्योंकि हमने भारत में देखा किस तरीके से चारों टेस्ट मैच KS भरत को खिलाए गए और उन्होंने आखिर में जाकर जो चौथा टेस्ट मैच था उसमें बल्ले से थोड़ा सा इंप्रेस किया, लेकिन बाकी के 3 टेस्ट मैच बल्ले से उनके रन ही नहीं निकले थे और शुरुआत के 3 मैच में तो उनके कुछ 14 के आसपास के औसत से रन थे, 57 ही रन थे पहले के 3 टेस्ट मैच में। आखिरी टेस्ट मैच में कुछ 40 रनों की पारी खेली, लेकिन क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच में सभी ने रन बनाए हैं, तो आप पाटा विकेट पर रन बना रहे हैं तो फिर भाई आप तो बना ही लेंगे। फिर ये क्यों कहा जाए कि भारत बाकी बल्लेबाजों से थोड़े बेहतर है, उस पर तो ईशान किशन को आप खिलाते, हो सकता है वो भी रन बना देते हैं। इसलिए ये सवाल बड़ा बन जाता है कि इंग्लैंड की कंडीशन में जहां बॉल स्विंग हो रही होगी वहां पर क्या KS भरत विकेट कीपिंग करेंगे, क्या फिर ईशान किशन को मौका मिलेगा, या फिर अगर संजू सैमसन को टीम में लिया जाता है तो वो विकेट कीपिंग करेंगे। तो ये सवाल भी बना रहे हैं। अब आ जाते हैं चौथे सवाल। चौथा सवाल है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। सबसे बड़ा तो सवाल यही है
क्योंकि आपने भारत में तो 3 स्पिनर और 2 पेसर के साथ आप उतरे, आपका काम हो गया, क्योंकि तीनों स्पिनर ने ही पूरी सीरीज में आपका काम कर दिया। लेकिन इंग्लैंड में थोड़ी ना ऐसा होगा भाई, वहां पर तो कई सारी टीमें, इंग्लैंड जैसी टीमें 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ उतरती हैं, यानी 4-1, 4 पेसर 1 स्पिनर। और टीम इंडिया भी यहाँ पर जितने भी टेस्ट मैच खेली है, खासतौर पे 2018 वाला, फिर 2022 वाला, उसमें भी उसने यही कॉम्बिनेशन अपनाया था, 4-1 वाला, 4 पेसर और 1 स्पिनर। तो ऐसे में क्या यहाँ पर उस ऑप्शन के साथ जैसा हिंदुस्तान में आपने देखा वैसा उतर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। यहाँ पे हो सकता है 4:1 का रेशियो, 4 पेसर और 1 स्पिनर, या फिर मैक्सिमम 3-2, 3 पेसर 2 स्पिनर। ऐसे में फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन, अब क्योंकि आप रवींद्र जडेजा को यहां से हटा नहीं सकते इस पिक्चर से, क्योंकि इस मैदान पर रवींद्र जडेजा की बॉलिंग बड़ी शानदार रही है। उन्होंने 2 मैचों में यहां पर 11 विकेट चटकाए हैं, 11 विकेट 2 ही मैचों में। और साथ ही साथ उमेश यादव, वो भी यहां पर टीम इंडिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं इस मैदान पर। ओवल में उमेश ने एक मैच में ही 6 विकेट चटकाए हैं। तो एक तरीके से आपको पता चल गया कि भैया 2 गेंदबाज तो हमारे पक्के हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब अगर टीम इंडिया को मिल जाते हैं तो फिर आखिर में आप ये समझ लेते हैं कि प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसमें से आपको कुछ को चुनना पड़ेगा। तो संभावित प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। बाकी आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट करके बता सकते हैं। रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर शुभमन गिल में से एक। मुझे लगता है कि केएल राहुल ने क्योंकि यहां शतक लगाया इसलिए शायद उनको मौका मिल जाएगा, गिल को शायद बैठना पड़ेगा। नंबर 3 पर पुजारा पक्के हैं, नंबर 4 पर कोहली पक्के हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाते हैं, अगर अय्यर फिट हो जाते हैं तो अय्यर खेलेंगे ही खेलेंगे, नहीं तो उनकी जगह पर हो सकता है कि सैमसन को खिलाया जाए। फिर आ जाते हैं विकेट कीपर पर, तो टीम इंडिया के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, केएस भरत या ईशान किशन में से ही कोई एक खेलेगा। फिर आ जाते हैं रवींद्र जडेजा पर। रवींद्र जडेजा तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं और इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। फिर आते हैं भाई, कंडीशन कैसी रहेगी, दूसरा स्पिनर खिलाया जाएगा या फिर पेस ऑलराउंडर खिलाया जाएगा। तो अगर विकेट पर घास रही, सीमिंग कंडीशन नहीं, तो फिर हार्दिक पांड्या को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं और पेस ऑलराउंडर भी है। और अगर थोड़ा सा विकेट सूखा रहा, भारतीय जैसी कंडीशन नहीं, थोड़ा सा मौसम भी साफ रहा, तो अश्विन को मौका मिल सकता है। इसके बाद टीम इंडिया के 3 पेसर लगभग तय हैं, मोहम्मद शमी, सिराज और उमेश यादव। यह है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। अब आप बताइए, आप कैसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहते हैं? फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपकी प्लेइंग 11 हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।